Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Dashika Karn here and I hope you guys are all doing fine. भले चंगे होंगे आप, अच्छे होंगे आप. So आज का हमारा सॉन्ग रिएक्शन है वो है MC Insane का सॉन्ग If It Is For You. As आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा तो ये सरप्राइज की बात नहीं है. So ये हील एल्बम का है एंड काफी टाइम हो गया है तो as you know I am late. उसके अलावा I wanted to ask you guys whether I should try breakdowns as well. मैंने ट्राई करने का सोचा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आई डोंट नो वेदर यू गाइज कैन बी सपोर्टिंग मी बट प्लीज डू. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग फॉर यू गाइज. लेट्स गो. पता है हम ना खत्म करते हैं तो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर, लेकिन मेरे लिए तो तेरे पास टाइम ही नहीं है. बता तू आखिर कर क्या सकता है मेरे लिए? कुछ नहीं ना. देख तेरे डिप्रेशन को अब मैं और नहीं झेल पा रही तो बस. बहुत सही मेरी जान, बट याद रखा अगर ये तेरे बारे में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार. If it is for you, okay, we are going to start with the intro. इन्होंने इंट्रो में अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की है कि कैसे एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड में झगड़े हुए हैं, जिसमें एक गर्लफ्रेंड बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड को, अपने अदर हाफ को, कि तुम पूरी दुनिया को एंटरटेन करते हो बट मेरे टाइम पे तुम डिप्रेस्ड रहते हो. यू डोंट टॉक टू मी एंड यू आर डिप्रेस्ड और मैं ये सब झेल नहीं सकती. ये लड़की का कहना है. सम पीपल विल से दैट इट इज चाइल्डिश एंड एवरीवन हैज देयर ओपिनियन अबाउट इट. एंड इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट हैज स्टार्टेड इन द स्टार्टिंग, यू नो, फर्स्ट 24 seconds. दिस इज व्हाट इज शोन एंड अब म्यूजिक आगे बढ़ेगा. बट मेरा ओपिनियन ये है कि फर्स्ट स्टार्टिंग इंट्रो काफ़ी सही फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर जो पूरा सॉन्ग अभी रिवील होने वाला है उसके लिए काफ़ी सही पहले आपको दिखा दिया है कि व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट. एंड या इट्स गुड. मैं मर के भी आऊंगा वापस if it is for you. ताकत लगा दूंगा सारी if it is for you. मैं सोचूंगा फिर मैं दोबारा if it is for you. तेरे लिए कर सकता मैं कुछ भी, सब खुल के बताया ना छुपाया मैंने कुछ भी. मुझे लगा मैंने जितना किया उतना होता काफी. क्या फायदा जब तुझे ही मैं कर पाया खुश नहीं. तुझे जब से देखा मैंने होश नहीं है मुझे यारा तेरे में है कैसा ये नशा. ये पल तो पल की आशिकी न जाएगी ये साथ मुझे पहले कभी था नहीं पता. तो मैं खो चुका हूँ कितना रो चुका हूँ तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ चुका हूँ. छोटे सारी सह चुका हूँ अब मैं कह रहा हूँ एक तरीके से मैं खुद के लिए मर चुका हूँ. हो गया है कर सना तेरी मेरी बात हुई. बैठता मैं महफिलों में होती तेरी बात वही. पता करूँ लोगों से मैं कैसा तेरा हाल चाल. जब से तू गई है खुशियाँ भी तेरे साथ गई. ओके, जब से तू गई है खुशियाँ भी तेरे साथ गई. वो जो लाइन आया ना दैट वाज सो इमोशनल. मतलब इनके पूरे सेगमेंट में इन्होंने अपना बताया कि मैं अब खो चुका हूँ, अब इतना ज़्यादा खो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. इफ इट इज़ फॉर यू आई कैन डू एवरीथिंग इज व्हाट ही इज सेइंग, इज ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द सॉन्ग एंड इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल. ये बेसिकली आपको फर्स्ट लव या फिर ट्रू लव का सिनेरियो है इस टाइम पे. जो हमारे MC Insane is in true love for the girl but the girl has to differ in opinions. So इनके अकॉर्डिंग आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू. मैंने बहुत छोटे सही है, मैं अभी भी तुमसे बात करने के लिए तरसता हूँ एंड एक अरसा हो चुका है तुमसे बात किए हुए बट बात नहीं होती हमारी. सो आई नो मेनी ऑफ द गाइज विल अंडरस्टैंड विद वॉट इज फीलिंग. मैं समझ सकती हूँ एवरी अदर गाय कैन फील हिज पेन राइट नाउ बिकॉज ये एकदम मतलब हर एक लड़के के लाइफ में चलता ही है कभी ना कभी. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये होता ही है. सो एवरी गाय कैन से कि अरे MC Insane भाई अब तो आपने तुम्हारी बातें छीन ली. सो आई लव द फर्स्ट सेगमेंट बट दैट लास्ट पार्ट वाज रियली इमोशनल. मैं दे सकता जान भी मेरी if it is for you. मैं मर के भी आऊंगा वापस if it is for you. ताकत लगा दूंगा सारी if it is for you. मैं सोचूंगा फिर मैं दोबारा if it is for you. तूने कहा कि तू ब्लॉक मेरे फोन पे, क्या कभी तूने कॉल करके देखा है? मेरे कॉल तो तू काट देती है, क्या कभी किसी को मेरे लिए भी होल्ड करके देखा है? पर तेरा यार कभी करता नहीं है एक्सपेक्ट. लव से भी पहले रखता रेस्पेक्ट. छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरी वो भी होती नहीं है पूरी तो होता मैं भी फ्रस्ट्रेट.
जंग है ये दिल और दिमाग का, तो मेरी बातों का ना बुरा मानना। क्या कोई मेरा जा रहा है दूर बहुत, प्लीज मुझे साथ लेके जाना। नाराज बैठी क्यों मेरी परछाई, कहती देखना है तुझे पर तू देता नहीं दिखाई। कब तक यूं अंधेरे में रहेगा मेरे भाई, सब फेयर लव एंड वॉर में इट्स ऑलवेज डू और डाई। बिन तेरे में सच कहूँ मैं जीना ही नहीं चाहता, तेरे बगैर मुझे जीना ही नहीं आता। तेरी कही बातों को जब सोचता हूँ मैं, कोसता हूँ खुद को अब तो जिया ही नहीं चाहता। मैं सुन लूंगा तेरी हर बातें, पर मुड़ के ना कुछ मैं कहूँगा, हो पाएगा जो वो करूँगा। If it is for you, if it is for you. Okay, the second segment of the song, the middle part, it's all about the breakup vibes. मतलब एक बंदे का किसी बंदी से ब्रेकअप हो जाता है, या एक बॉयफ्रेंड का अपनी अदर हाफ गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, तो कैसे किस फेज से गुजरता है वो इंसान अपने मतलब अदर हाफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए। तो इन दिस केस ही सेइंग कि अब तुम्हारे बिना नहीं लगता मन। मतलब जनरली इस पूरे सॉन्ग में इट्स रियली इमोशनल, बट आई एम 100% श्योर कि एवरी गाय हु हैज हैड ब्रेकअप्स इन हिज पास्ट टाइम्स कैन अग्री टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बिकॉज वो फीलिंग्स जो एक पर्सन की होती है वो एक कन्वे कर रहे हैं अपने सॉन्ग्स के द्वारा, अपने रैप लाइन्स के द्वारा, अपने लाइन्स के द्वारा, अपने लिरिक्स के द्वारा वो कन्वे कर रहे हैं। एंड आई नो एवरी गाय विल अग्री टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। द सेकेंड सेगमेंट वॉज रियली इमोशनल, और मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन लगी कि उन्होंने अपनी अदर हाफ, अपनी गर्लफ्रेंड को परछाई कहा है, तो दैट वाज रियली स्वीट। बट अगेन दिस इज टू पेनफुल फॉर एवरी गाय एंड गर्ल आउट देयर। मैं दे सकता जान भी मेरी if it is for you, मैं मर के भी आऊंगा वापस if it is for you, ताकत लगा दूंगा सारी if it is for you, मैं सोचूंगा फिर मैं दोबारा if it is for you। ओके, आई लव्ड द फैक्ट कि द हील एल्बम है। पहले तो जो मैंने चीज़ नोटिस की, द एंड स्टेटमेंट वॉज द हील एल्बम। सो इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। जब आपका ब्रेकअप होता है, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइम। अपने आप को टाइम दो, आप लाइफ को टाइम दो, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। तो आई फाइंड द फैक्ट वेरी फैसिनेटिंग कि द हील एल्बम का इफ़ इट इज़ फॉर यू है। तो द हील एल्बम इज़ अ रियली गुड एल्बम राइट नाउ, जिसमें ये सॉन्ग है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा छोटा था। आई फेल्ट लाइक ये 6 मिनट का भी होता ना, तो एवरी गाय वुड बी लाइक अरे इनसेन भाई आपने मेरे दिल की बातें छीन ली। एवरी गाय वुड बी लाइक दैट, बिकॉज सारे इनसे मतलब अग्री करेंगे। आई लव द फैक्ट कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए इस सॉन्ग को बनाया है, एंड दिस सॉन्ग के द्वारा लड़के अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है या जो सैड है अपने लड़ाई से एंड एवरीथिंग। सो एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, विच वॉज प्यार से पहले रखता मैं रिस्पेक्ट तुम्हारी। तो वो बहुत अच्छी लगी कि प्यार अपने एक साइड रहता है, एंड उससे पहले भी मैं आपके लिए रिस्पेक्ट रखता हूँ। तो दैट वाज अ रियली गुड डायमंड लाइन। जैसे हीरा तो पूरा सॉन्ग ही है, बट हीरो में से हीरा एक लाइन वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड काफ़ी लोग कहेंगे कि ये मेच्योर प्यार है, बट एवरीथिंग है, बट वो उनका ट्रू लव है, या जिस भी पर्सन के पर्सपेक्टिव में फर्स्ट लव होता है या सेकेंड लव या एनी द ट्रू लव, दैट ट्रू लव इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। एंड उसके बाद अगर उस ट्रू लव से आप अलग हो जाते हो, देन यू फील रियली सैड, यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है मेरे साथ। दिस वॉज अ सॉन्ग दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल कि यू आर नॉट अलोन। इफ यू हैव एड अ ब्रेकअप, आप ब्रेकअप करते हो या कुछ करते हो, तो यू नो हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग, and that is how it is explained. So this is it for the reaction. I will be back with another one as well. Please do give me reviews, and do tell me should I start breakdowns as well or not. Thank you for watching. Bye bye guys.